A very happy good morning and अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू माय साइट इन कश्मीर। कमरे की बालकनी से ये दिलफरेब नज़ारा नज़र आता है। ये ओवरऑल व्यू है मेरे कमरे का, जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए थे। नीचे की जगह है, यहाँ हमने रात का खाना खाया था बहुत ही अच्छे माहौल में। बहते पानी की आवाज़ कितनी मसूरकुन होती है। और इसके अलावा ये आपको ये तसव्वुर करें कि आप पहाड़ों के दरमियान बैठे हैं, बहुत ही मज़ा आया था। और ये रूम्स हैं, नीचे चली गई थी मैं, नीचे से बनाया था ताकि एक अच्छा सा आपको भी एक अच्छा सा पूरा व्यू अच्छे से दिखा सकूं। और ये जो हमारा होटल था ये कैरन में है और ये बहुत चलता हुआ रोड है, बिल्कुल मेन रोड है। लेकिन यहाँ पे हमने काफ़ी तस्वीरें खिंचवाई थी। नाश्ता बहुत अच्छा सर्व हुआ था, गरम काफ़ी अच्छा होटल था, बहुत अच्छी नींद भी आई थी और मैनेजमेंट वगैरह बहुत अच्छी थी। नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोग निकल गए थे और देखें शुरुआत से ही कितने अच्छे नज़ारे। ऐसे कोई कश्मीर को कहते हैं कि प्लेस हेवन ऑन अर्थ। तो आपको जिस जगह निकल जाएंगे, जिस जगह आप जाएंगे, आपको इतने बेहतरीन नज़ारे मिलेंगे कि आपको खुद समझ नहीं आएगा। मुझे भी खुद समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या काटूँ एडिट करने में भी। तो बस ये दरियाई नीलम साथ साथ चल रहा है। जाना हमें है शारदा वैली, बहुत ही खूबसूरत मकाम है। और लेकिन हम होते हुए जाएंगे, रत्ती गली से होते हुए हम वाटरफॉल है एक वहाँ पे कुंडल शाही, लेकिन हम वहाँ नहीं रुकेंगे और हम डायरेक्ट जाएंगे आज शारदा वैली। और देखें वाटरफॉल तो हर जगह जगह आपको पहाड़ों के दरमियान से वाटरफॉल बहते हुए नज़र आ रहे होंगे, जो इतना हसीन लग रहा होता है। ये रत्ती गली से गुजर रहे हैं हम लोग और इतने नाम पता चल गए हैं। हम तो सिर्फ कश्मीर समझते थे कि कश्मीर, लेकिन अब समझ में आया नहीं। कैरन है, अट मकाम है, ताऊबट है, अपर नीलम है, शारदा वैली है जहाँ हम अभी जा रहे हैं। और साथ साथ जो रास्ता है वो तो बहुत ही खूबसूरत है। और वाटरफॉल अभी हम नहीं जाएंगे, वो वापसी में जाएंगे, वो कुंडल शाही पे हैं। वाटरफॉल तो यहाँ कदम कदम पर हैं, लेकिन ये जो वाटरफॉल है यहाँ बहुत ज़्यादा महारत की ज़रूरत होती है ड्राइवर के लिए, इसलिए कि रास्ता बहुत ख़तरनाक हो जाता है, बहुत फिसलन भी हो जाती है। इन जो आसमान को छूते हुए पहाड़ों, इस लैंड स्केपिंग और ये साथ साथ बहता दरिया नीलम को देख के लगता है कि हमारा पाकिस्तान वाकई कितना खूबसूरत है। किसी भी स्विट्ज़रलैंड, यूरोप से कम नहीं है, बल्कि उनसे ज़्यादा ही खूबसूरत है। ये हरियाली, आसमान छूते हुए पहाड़। और ये अगर हम लोग जो शहरों में रहते हैं वहाँ के मौसम से जब तंग आ जाते हैं, तो ये पहाड़ों की खूबसूरती और नेचर को अगर महसूस करना हो, यहाँ खुली हवा में सांस लेना हो, तो बस आप यहाँ इन मकामात की सैर पे आ जाएं। बानिस्बत कि हम किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, आपको बहुत अच्छा महसूस होगा यहाँ की खुली हवा में, खुली फ़ज़ा में आपको सांस लेके, जहाँ पे ना आपको कोई गर्द गुबार मिलेगी, ना पॉल्यूशन, ना गाड़ियों का धुआं, बहुत अच्छा। और पूरे मुल्क में पानी नहीं होता और यहाँ पानी इतना वाफर मिकदार में कि आप वो देख रहे हैं कि हर 2 कदम के बाद एक वाटरफॉल निकल रहा है, जो बिल्कुल हर जगह यहाँ पे खुला पानी सप्लाई होता है। और देखें ये ब्रिज पे हम चढ़ गए। ब्रिज तो दोनों तरफ की मैंने वीडियो बनाई है, इतना खूबसूरत नज़ारा आपने ज़िंदगी में पहले नहीं देखा होगा। मैंने तो खैर पहली बार ही देखा है। तो मुझे ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं वाटरफॉल और ये जो ब्रिज होते हैं और ये माउंटेन और लैंडस्केपिंग। नेचर ब्यूटी इज़ बेस्ट इन कश्मीर कहा जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। और ये देखें, ये जो दोनों तरफ में मकान बने हुए, पुराने मकान बने हुए, लकड़ी के मकान हैं ये सारे, और बहुत डिफरेंट स्टाइल है। मैंने मकान की बनाने की कोशिश करी है। यहाँ के अंदर रहने वालों की भी एक अलग ही ज़िंदगी होती है। देखें यहाँ शॉप भी इस तरह से ही बनी हुई हैं। अच्छा, रास्ता कहीं कहीं तो इतना ख़राब हो जाता है कि बस समझ लें जो आपकी समंदर दरिया है ना, वो बिल्कुल 2 कदम पे रह जाता है। और कहीं इतना अच्छा रास्ता बना हुआ है कि आपको लगता है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप मोटरवे पे चल रहे हैं। तो रास्ते की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इतना अच्छा सयाहती मकामात है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इस पर नज़र दें। रास्ता अच्छा होगा तो लोग ज़्यादा आएंगे और एक महफूज सफ़र होगा। और देखें ये दरिया साथ साथ चल रहा है, ये भी चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। जब दरिया बिल्कुल साथ साथ चलता है ना, तो मेरा तो दिल चाह रहा था कि यहाँ रोक रोक के तस्वीर खींचो, लेकिन इस तरह तो हमें शारदा वैली पहुँचने में शायद 2 दिन लग जाएंगे कि जितना हम रुकेंगे। तो रास्ते की जो कट होते हैं वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। वहाँ तो मानो हलक में ही आ जाता है, डर बहुत ज़्यादा लग रहा होता है। देखें इसलिए कि वन वे रोड होता है, कभी सामने से भी गाड़ी आ रही होती है। और माशाल्लाह इनकी ड्राइविंग स्किल इतनी अच्छी है, इन्होंने इतनी बेहतरीन गाड़ी चलाई है पूरे कश्मीर में। और देखें एक और ब्रिज, दोनों तरफ ज़बरदस्त किस्म का पानी पत्थरों के दरमियान से आता हुआ नज़र आ रहा है। यही असल लुत्फ़ है इस जगह का। और पिछला ब्रिज तो काफ़ी बड़ा था, लेकिन यहाँ ऐसे ब्रिज भी होते हैं इतने छोटे छोटे जहाँ से गाड़ी गुजरना ही मुश्किल होती है। और फिर वही घर आ गए हैं, खूबसूरत लकड़ी के बने हुए, एक बेहतरीन किस्म का इम्तिज़ाज। सामने आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं और दोनों तरफ में ये व्यू ही इतना शानदार होता है कि आपकी आंखें ना बस खुली खुली रह जाती हैं। अल्लाह ताला की कुदरत, अल्लाह ताला के
बस उसकी जो करिश्माती हुस्न है वो जगह जगह अल्लाह ताला की कुदरत बयान करती है। कश्मीर का हुस्न यकीन करें ऐसा ही है कि आपकी हद्दे निगाह तक बस आपको खूबसूरती खूबसूरती ही नज़र आ रही होती है। लेफ़्ट में जो पहाड़ नज़र आ रहे हैं उन पे जिस तरह के लैंडस्केपिंग हुई हुई थी ना, वो बिल्कुल एक जैसे चोटियों की मानंद होती है ना, उस तरह की हुई हुई थी, बिल्कुल डिफरेंट किस्म की। इस तरह की मैंने कभी भी लैंडस्केपिंग नहीं देखी। अच्छा, यहाँ पे हम लोग रुकना चाह रहे थे कि एक ब्रिज पे जाके कुछ तस्वीरें वगैरह खींचें, तो फिर जो हमारे साथ उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आगे वाले ब्रिज पे रुकेंगे। पहले तो इक्का दिक्का लोग ही नज़र आ रहे थे मकामी जो थे, लेकिन यहाँ पे अक्सर जगहों पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी स्कूल के बच्चे आते हुए नज़र आ रहे थे। कहीं ये ब्रिज है, ये बिल्कुल लोहे का ब्रिज बना हुआ है। दोनों तरफ में गाड़ी गुजर रही थी ना, ठीक ठाक आवाज़ देके गुजर रही थी, तो ठीक ठाक डर महसूस होता है। और पाकिस्तान के झंडे दोनों तरफ लगे हुए थे, तो ये एक तरह से देखें कितने अच्छा सीन लग रहा था, बहुत ज़बरदस्त किस्म का सीन लग रहा था। और ये दोनों तरफ आपका दरिया बह रहा था, ये सीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, यहाँ पे हम रुक गए थे, पहले हमने खाए बेहतरीन किस्म के यहाँ पे पकोड़े मिल रहे थे, पकोड़े खाए, चाय पी और यहाँ पे काफ़ी देर तक रुकते रहे। ये देखें कितना हसीन है। तो यहाँ ब्रिज पे हम लोग चले गए थे फिर, तो यहाँ पे हमने तस्वीरें बनाई काफ़ी ज़्यादा। और ओवरऑल ये ब्रिज का लुक है, ये पूरा ब्रिज है, बहुत अच्छा तस्वीरें बनी यहाँ पे। और सामने का व्यू देखें आप कितना अच्छा आ रहा है, ज़बरदस्त किस्म का सहर अंगेज़ व्यू है यहाँ पे रुक के। अच्छा, पुल जो था वो लोहे का था, तो उस पर चढ़ते हुए बहुत डर लग रहा था, बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रही थी, मगर मज़ा बड़ा आया। जो बात है, एक और वाटरफॉल जो कि पहाड़ से निकल रहा था। और ये जो बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये अक्सर ही यहाँ पे पानी की वजह से गिर जाते हैं या बारिश की वजह से लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, तो इसका भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। जब भी कश्मीर आएँ वेदर ज़रूर अपडेट लें, मौसम सही होना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए, या जहाँ पे कहीं स्टे कर लें, इसलिए कि बारिश में मौसम बहुत ख़राब हो जाता है, रोड बहुत ख़राब हो जाते हैं, तो एहतियात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। केरन से शारदा वैली पहुंचने में तकरीबन भी आपको 3 से साढ़े 3 घंटे लगेंगे। 2-4 जगह पे हम रुकते हुए भी गए हैं शायद इस वजह से, लेकिन 3 घंटे तो मस्ट लगेंगे आपको। तो बस हम पहुंच गए थे शारदा वैली। ब्यूटीफुल प्लेस इन कश्मीर, हिडन जैम इन कश्मीर भी कहेंगे ना तो गलत नहीं होगा। सामने खूबसूरत सी बोट थी, आप इसकी बोट में भी बैठ सकते थे और आप बहता हुआ पानी देखें, और बिल्कुल नज़ारा ऐसा होता है कि आपको अपने शहर में खो देगा। लंबी मुसाफा तय करके आए थे, लेकिन ये खूबसूरत सीनरी देख के, ये ब्यूटीफुल जो हमने अपनी आँखों में नहीं अपने कैमरों में भी कैद करी, और एक खूबसूरत सा व्लॉग भी आपके लिए बनाया। देखें, जिस तरफ से भी आपको मैं व्यू दिखाऊंगी ना, उस तरफ से ही आपके ऊपर एक खूबसूरत शहर तारी हो जाएगा। इतने ज़्यादा लोग आए हुए थे, बहुत ज़्यादा, क्योंकि छुट्टियों का टाइम है, बच्चों की भी छुट्टियाँ हुई हुई हैं। लेकिन इससे एक नुकसान भी होता है कि इर्द गिर्द आपको जो हमने काफ़ी होटल देखे, वहाँ पे भी कहीं भी आपको बुकिंग नहीं मिल रही थी, तो ये नुकसान ज़रूर होता है छुट्टियों का। तो रिज़र्वेशन मस्ट है, जब भी कहीं जाए ना तो रिज़र्वेशन ज़रूर करा के जाएँ होटल में। अच्छा, यहाँ पत्थर पड़े हुए थे, पत्थर थोड़े से सख्त चुभ रहे थे, लेकिन एक बात जो मैं आपको बताऊँ, पानी बहुत ठंडा हो रहा था। बहुत नहीं ठंडा बल्कि यख ठंडा पानी हो रहा था, आपके पाँव को सुन कर रहा था। अच्छा, थोड़ी सी बस एक बात यहाँ लगी कि थोड़ी सी मैनेजमेंट यहाँ पे भी होनी चाहिए, इसलिए कि जो भी लोग यहाँ पे रुक रहे थे, गाड़ियाँ सबकी बड़ी बड़ी थी, तो सब अपनी गाड़ियों को यहीं पे धो रहे थे, तो थोड़ा सा ये एक मसला था। देखें, ये बहता हुआ पानी, ये खूबसूरत सा आबशार बह के दरिया में गिर रहा था, और ये पानी की इस कदर तेज़ पानी था कि यहाँ पे आप खड़े नहीं हो सकते थे, यानी कि जो हम क्रॉस करके जा रहे थे ना, उसमें भी किसी को पकड़ना पड़ रहा था, वरना आप क्रॉस नहीं कर सकते थे। और ठंडा पानी तो गलत तो कहना होगा, यख पानी था। और इस यख पानी और यहाँ के हुस्न को एंजॉय करते ही आज का व्लॉग करेंगे एंड। लाइक शेयर मस्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इट्स माई साइड, क्योंकि नो रॉन्ग नो राइट, इट्स माई साइड।